खुदा के मज़हब पर से उन्होंने उस कोला को उठाया है और सराफीन फरिश्ता आता है, उस कोले को लिखा है कि यशाया नबी की जुबान से लगाता है। हथारू तो लगा सकता ही, उसके पेट को लगा सकता था, उसके हाथों को लगा सकता था, लेकिन लगा किसको रहा है? किसको लगा रहा है? लबों को। यशाया 6 बाब में ये सूरत लिखी है, क्योंकि यशाया ने इकरार किया था कि मेरे होठ नापाक है और निज्जत से लोगों में रहता हूं। सबसे ज्यादा गुनाह जो हम करते हैं अपनी जुबान से कर जाते हैं। बड़े बड़े खादम भी हम सब कर जाते हैं। शायद मैं चोरी ना करूं, शायद मैं शराब ना पीऊं, शायद मैं सिगरेट ना पीऊं, लेकिन शायद मैं जुबान से बोल जाता। जुबान से हर खादम ईमानदार गुनाह कर जाते हैं। इसलिए पेंतिकोस्त के दिन भी जुबानों को छुआ गया और यशाया की जुबान को भी छुआ गया। और लिखा है, उड़ता हुआ फरिश्ता उसके पास आया और लिखा है कि उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख मैंने तेरे मुंह को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई, तेरे गुनाह का कफारा हो गया। और फिर आसमानों से आवाज आती है, फिर आसमानों से आवाज आती है, मैं किसको भेजूं? कौन अंजीर लेकर जाएगा? कौन अंजीर लेकर जाएगा? कौन अंजीर लेकर जाएगा? इन 120 की जमात ने दुनिया को शेक करना था, इन 12 शागिर्दों ने दुनिया को शेक करना था, इसलिए इनके होठों का मसा किया जाना था। रूह खुदा की आग इनको मसा करना था, खुदा की हजूरी इनको पाक करना था, यशाया को भेजना था। यशाया खिदमत कर रहा था, लेकिन जिस समय खिदमत कर रहा था, लेकिन जब उसने इकरार किया मैं नीचे सब लोगों में रहता हूँ, मेरे लब नापाक है, मेरा बदन नापाक है, फरिश्ता दौड़ता हुआ उड़ता हुआ आता है और उसके होठों को छूता है। और फिर आवाज आती है, हु विल गो? कौन जाएगा? मेरी अंजीर कौन सुनाएगा? मेरा काम कौन करेगा? और फिर यशाया कहता है, तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज दे। हालेलुया, मैं हाजिर हूँ। जब आप रूह से भर जाते हैं, आप आराम से नहीं बैठते हैं, आप घर में नहीं बैठते हैं, आपका दुआ करने को दिल करता है, आपका बाइबल पढ़ने को दिल करता है, आपका अंजीर सुनाने को दिल करता है, आपका गवाही देने को दिल करता है। जब खुदा की आपकी जिंदगी पर ठहर जाती है,